हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है भोजन के घटक। घटक मतलब कंपोनेंट। ओके, कंपोनेंट। तो बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने फूड के बारे में पढ़ा। फूड के इंग्रेडिएंट जो संगठक होते हैं उसके बारे में पढ़ा। भोजन कहाँ कहाँ से सोर्स किया थे उसके, जैसे पादप हो गया, प्लांट से एंड एनिमल से प्राप्त होता है, उसके बारे में पढ़ा। सही है। तो आज हम भोजन के घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एनसीईआरटी की साइंस सीरीज चल रही है, आज चैप्टर नंबर 2 है। ओके, तो बच्चों पिछली चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो अलग अलग स्टेट होते हैं तो वहाँ का भोजन अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे पंजाब का कुछ और होगा और साउथ इंडिया का कुछ और होगा। सही है। जैसे पंजाब में देख लेते हैं, जैसे अन्न के रूप में हम लेते हैं मक्के की रोटी लेते हैं, दाल में राजमा लेते हैं, सब्जी में सरसों का साग लेते हैं, अन्य व्यंजन में दही घी की चीज़ें लेते हैं। सही है। आंध्र प्रदेश जो साउथ इंडियन एरिया है इंडिया का, उसमें जैसे अन्न के रूप में या तो पंजाब में मक्के की रोटी लेंगे, यहाँ क्या चावल ज़्यादा यूज़ करते हैं। दाल के रूप में अरहर की दाल लेंगे, सब्जी में कुंदरू लेंगे और अन्य व्यंजन में मट्ठा घी अचार लेते हैं। अब बच्चों बात ये आ रही कि हम एक ही टाइप का खाना क्यों नहीं लेते, चावल ही चावल क्यों लेते हैं, हमें दाल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सब्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अन्य व्यंजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम सलाद क्यों लेते हैं, हम फ्रूट क्यों लेते हैं। हम तो ये भी तो हो सकता था केवल चावल ही चावल खाते रहे। तो भोजन में ये विविधता क्यों है, या जो भोजन पदार्थों में जो वितरण है वो क्यों है, हम इस टॉपिक में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब बच्चों अभी हमने क्वेश्चन किया था कि भोजन में इस प्रकार का वितरण क्यों है, क्यों चावल ही क्यों नहीं लेते हैं, क्यों केवल रोटी क्यों नहीं लेते हैं, क्यों हमें सब्जी की ज़रूरत पड़ती है, दाल की ज़रूरत पड़ती है, उसमें दही की ज़रूरत पड़ती है, घी की आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि भोजन कुछ पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिनको क्या कहते हैं, संगठक कहते हैं। संगठक में क्या होते हैं, कुछ तत्व होते हैं जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं जिनसे हमें पोषण प्राप्त होता है, वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स पाई जाती है, विटामिन्स होते हैं, वसा होती है, खनिज लवण होते हैं। सही है। इसके अलावा भोजन में क्या होता है, रुक्षांश जिसे क्या कहते हैं, हरे से। सही है। इसके अतिरिक्त जल पाई जाता है। सही बच्चों। तो भोजन में क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गई, फैट हो गई, वसा हो गई, विटामिन्स हो गए, खनिज लवण जिनको कहते हैं मिनरल्स। सही है। इसके अलावा रुक्षांश, फाइबर, रेशे और जल पाई जाता है। सही बात। इसीलिए हम अलग अलग टाइप का भोजन लेते हैं, क्योंकि किसी भोजन में हमें तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, किसी से हमें प्रोटीन मिलेगा, किसी से विटामिन मिलेंगे, किसी से खनिज लवण मिलेंगे, किसी से रेशे मिलेंगे, किसी से जल मिलेगा। तो हमारा ये कंप्लीट भोजन मिलेगा। अगर केवल चावल ही चावल खाएंगे तो केवल हमें क्या मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा। तो जो हमारे शरीर की जो आवश्यकता है प्रोटीन की, या जो फैट की, या जो विटामिन की, खनिज लवण की या रुक्षांश की, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अब बच्चों हम अपने स्कूल में या लैब में हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि किस भोजन पदार्थ में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हम इसके लिए हमें कुछ केमिकलों की आवश्यकता होगी। जैसे क्या होगी, आयोडीन की आवश्यकता होगी। ओके, कॉपर सल्फेट की आवश्यकता होगी, कास्टिक सोडे की आवश्यकता होगी। सही है। तो बच्चों यहाँ पे ये हमें सावधानी रखनी है कि जो ये केमिकल हैं इनको ना तो खाना है ना ही चखना है। सही है बच्चों। तो जो हमारे भोजन में जो पोषक तत्व हैं जिनसे हमें क्या एनर्जी प्राप्त होती है, या जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे शरीर के पोषण के लिए बहुत आवश्यक है, उनके हम क्या टेस्ट करेंगे यहाँ पे कि जैसे हम ये देखेंगे कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, भोजन में प्रोटीन है कि नहीं है, भोजन में वसा है कि नहीं है। यहाँ पे मेनली जो भोजन में 3 पोषक तत्व हैं उन्हीं के टेस्ट होंगे। सही बच्चों। तो बच्चों हम
अपने स्कूल में इन पोषक तत्वों का टेस्ट कर सकते हैं। सही है, इसके लिए हमें चाहिए क्या, आयोडीन, जो हमारे केमिकल हैं, रसायन है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ये चेक करना है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। इसके लिए हमें क्या, कार्बोहाइड्रेट मेनली भोजन में मंड और शर्करा के रूप में रहता है। सही है, अब किसी भोजन पदार्थ में मंड है कि नहीं है, इसके लिए हमें टेस्ट कैसे करना है, ये हम क्रियाकलाप करेंगे। सही है, इसके लिए हमें चाहिए आयोडीन, कोई भोज्य पदार्थ जिसमें मंड उपस्थित हो, चाकू, प्लेट और एक ड्रॉपर। ड्रॉपर मतलब जिससे हम बूंद बूंद डाल सकते हैं। और केमिकल में जो हमें रसायन चाहिए वो क्या चाहिए, दोनों आयोडीन चाहिए। सही है बच्चों। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जिस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट या मंड उपस्थित है उसको क्या करना है, लेके उसको कट कर देना है, चाकू की मदद से कट कर देना है। उसको ऐसे प्लेट में रख के उसके ऊपर क्या डालना, हमें ड्रॉपर की सहायता से दोनों आयोडीन की कुछ बूंदें डाल देनी 2-3 बूंदें, सॉरी। सही है, अब हमें क्या देखना है, इसका कलर देखना है। सही है, अगर इसका कलर नीला या काला हो जाता है, जैसे आपने आलू लिया माना, आलू को काटा, सही है, आलू कैसे सफ़ेद सा होता है ना, तो उसके ऊपर हमने क्या डालना, दोनों आयोडीन की कुछ बूंदें डालनी है। सही बच्चों, जैसे हमने उसमें दोनों आयोडीन की 2-3 ड्रॉप डाली, अगर उसका कलर नीला या काला हो जाता है तो उस भोज्य पदार्थ में क्या है, मंड उपस्थित है। सही है, मंड का मतलब उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सही बच्चों, तो हमने यहाँ पे किस चीज़ का परीक्षण कर दिया, कार्बोहाइड्रेट का, जो हमारे भोज्य पदार्थ का पोषक तत्व है। सही है, अब ये टेस्ट हम क्या करते हैं, अन्य पदार्थों में भी कर सकते हैं। आप लीजिए जो जो आपके पास घर में उपलब्ध है या कहीं भी उपलब्ध है, उसमें ये परीक्षण कर सकते हैं कि इसमें कोई भी भोज्य पदार्थों का इसमें मंड उपस्थित है कि नहीं है। सही है, मंड के लिए टेस्ट करना है, कुछ नहीं, भोज्य पदार्थ को लेके उसको काट के उसमें क्या करना है, तो आयोडीन की कुछ बूंदें डाल देनी है। अगर उसका कलर नीला या काला हो जाता है तो उसमें क्या, मंड उपस्थित है। सही बच्चों, तो दूसरा टेस्ट करेंगे प्रोटीन के लिए। सही है, कि हमारे भोज्य पदार्थ में प्रोटीन है कि नहीं है। तो सही है, इसके लिए हमें क्या करना है कि कोई हमें भोज्य पदार्थ लेना है, माना वो लिक्विड है तो उसको डायरेक्ट परख नली में ले लेंगे। सही बच्चों, तो इसको क्या करना है, जैसे हमारा कोई अगर भोज्य पदार्थ ठोस है तो उसका क्या करना है, पेस्ट बना देना है या बारीक पाउडर बना देना है। उसको क्या करना, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। सही बच्चों, और उसमें क्या करना है, 10-12 बूंदें क्या करना, पानी की डाल देनी और उसको अच्छे तरीके से हिला देना है, जिससे वो पूरी अच्छे तरीके से पानी में मिल जाए। उसके बाद उसमें क्या करना है कि 2 बूंद क्या करनी है, कॉपर सल्फेट की। सही है, 2 बूंदें कॉपर सल्फेट की उसमें ऐड कर देनी है और 10 बूंदें किसकी, कास्टिक सोडा की ऐड कर देनी है। कास्टिक सोडा हो गया, ये कॉपर सल्फेट हो गया। सही है, ये ड्रॉपर की मदद से ये टेस्ट ट्यूब हो गया आपकी। सही है, कास्टिक सोडा डालना उसमें कितने, 10 बूंदें, और उसको क्या करना, अच्छे तरीके से हिला के कुछ टाइम के लिए, जैसे 5-10 मिनट के लिए रख देंगे। सही बच्चों, अब जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया टेस्ट ट्यूब में, अगर उसका कलर बैंगनी हो जाता है, सही है, बैंगनी, सही है, तो इसमें क्या, प्रोटीन उपस्थित है। सही है, इसमें आप बहुत सारे कर सकते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ लेके ये टेस्ट आप कर सकते हैं। सही है, ये टेस्ट आपको अपने लैब में या स्कूल में करना है। सही है बच्चों, 2 टेस्ट हो गए आपके, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, प्रोटीन का हो गया। अब करना है हमें वसा के लिए परीक्षण करना है कि इस भोज्य पदार्थ में फैट है कि नहीं है। सही है, इसके लिए हमें बच्चों क्या करना है, फैट के टेस्ट के लिए कोई भोज्य पदार्थ लेना है, उसको क्या करना है कि किसी कागज़ के अंदर उसको लपेट देना है। सही है, और उसको क्या करना है, कागज़ के अंदर, जैसे ये कागज़ ले लिया हमने, सही है, इसमें भोज्य पदार्थ ले लिया, इसको फोल्ड करके इसको क्या करना है, हल्के हल्के कूटना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं कूटना, ये कागज़ ये ना फट ना जाए। सही है, अब कागज़ को सीधा करके उस पर क्या होगा, हल्के हल्के तेल के धब्बे चेक करने हैं। सही है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे लाइट के सामने वो, अपने लाइट के सामने उसको कागज़ को रख दीजिए। अगर वो धब्बे के कारण धुंधला जैसा दिख रहा है तो उसमें क्या है, हमारा बसा है। ओके बच्चों,
और कभी कभी क्या होता है, जैसे पानी वाला कोई भोज्य पदार्थ है हमारा, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उसको हमें कागज़ पे धीरे धीरे रगड़ना है। सही है। जैसे कोई जिस भोज्य पदार्थ में हल्का पानी है, उसको क्या करना है, कागज़ पे रगड़ना है। सही है। और थोड़ी टाइम के लिए कागज़ को सुखाने के लिए रख देना है। सुखाने से क्या होगा, जो उसमें पानी होगा, जो जल होगा, वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और जो उसमें तेल है, अगर तेल का धब्बा उसमें दिख रहा है तो उसमें क्या है, वसा उपस्थित है। अगर तेल नहीं है तो उसमें वसा उपस्थित नहीं है। सही बच्चों। तो ये हमने 3 टेस्ट कर दिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए और वसा के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हो गया बच्चों। सही है। कार्बोहाइड्रेट होगी, प्रोटीन होगी, वसा होगी। जो हमारे विटामिन एंड खनिज लवण मिनरल होते हैं, वो भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। अब बच्चों बात आती है कि जो ये पोषक तत्व हैं, उनका हमारे शरीर या हमारी बॉडी पे के लिए क्या करते हैं, मतलब इनका यूज़ क्या है, क्यों हम इनको क्यों ग्रहण करते हैं, या इनकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो पहला हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर को क्या कहता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। सही है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन वसा से जो ऊर्जा होती है वो ज़्यादा होगी, कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले ज़्यादा होगी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है। जब हम खाना खाते हैं तभी हम कुछ काम कर पाते हैं ना। जैसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया तभी आप स्कूल जा पाते हैं। अगर आप 2-3 दिन तक ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगे तो, या खाना नहीं खाएंगे तो आप क्या, एकदम आपकी एनर्जी एकदम डाउन हो जाएगी। सही है। तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, लेकिन वसा क्या करती है, ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट और वसा को क्या कहेंगे, या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को क्या कहेंगे, ऊर्जा देने वाला है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। सही है। भोजन के पोषक तत्व हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, हमारे शरीर को ऊर्जा देगा। अब बताओ बच्चों के कार्बोहाइड्रेट आपने देखा होगा घर में या किसी में, किस किस चीज़ों में आपने एक्सपेरिमेंट किया अभी, तो इनसे आप जान लोगे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन हमारे किन किन भोज्य पदार्थों में पाई जाता है। सही है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा, तो जो कुछ मीठी चीज़ों से भी प्राप्त होता है, कुछ जैसे शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ, इन भोज्य पदार्थों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। सही बच्चों। अब जो है वसा, वसा भी हमें हमारे शरीर को क्या करती है, एनर्जी देती है। अब हमारे भोजन के 2 स्रोतों के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में। एक क्या होता है, पेड़ पौधों से भोजन हमें 2 स्रोतों से प्राप्त होता है ना, और एक होता है जंतुओं से। सही है। तो वसा भी हमें कहाँ, पेड़ पौधों से प्राप्त होगी, जंतुओं से। पेड़ पौधों में वसा कहाँ कहाँ होगी, जितने भी तेल हैं। सही है। सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया। तेलों में क्या मिलेगी हमें, वसा, फैट मिलेगी। जैसे तिल हो गया, गिरी हो गया, बादाम कहते हैं, मूंगफली हो गया, इनमें क्या मिलेगी हमें, वसा प्राप्त होगी, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होंगे। दूसरे क्या स्रोत हैं, जैसे जंतुओं से भी हमें वसा प्राप्त होती है, जैसे मांस हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, अंडे हो गए, मछली हो गए, इनसे भी क्या हमें वसा प्राप्त हो गए। सही बच्चों। तो बच्चों वसा के 2 स्रोत हो गए, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत में आपने देख लिया जितने भी ऑयल सीड प्लांट हैं जिनसे हमें तेल मिलता है। और दूसरा हो गया हमारे जंतुओं से मक्खन, घी, दूध, मांस, मछली, अंडे, इनसे क्या मिलेगी हमें, फैट मिलेगी। फैट मतलब वसा मिलेगी। अब बच्चों तीसरा क्या है, प्रोटीन। ओके। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन का हमारे शरीर में यूज़ किया है कि क्यों हम प्रोटीन लेते हैं। तो प्रोटीन हमारी क्या करेगी, शरीर की वृद्धि करेगी और हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। देखो जो बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं या जो सुबह दौड़ मारने जाते हैं, वो क्या करते हैं, चने लेते हैं। सही है। या प्रोटीन युक्त भोजन लेते हैं जिससे उनका शरीर मजबूत हो। तो प्रोटीन क्या करता है, शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए भोजन वर्धक भोजन क्या करता है, ये वाला शरीर वर्धक भोजन है। प्रोटीन क्या है, शरीर वर्धक, जो बॉडी बिल्डिंग, शरीर वर्धक में बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बनेगी। जितना प्रोटीन लोगे आप उतनी आपकी बॉडी बनेगी। सही है। तो प्रोटीन क्या करती है, आपके शरीर को बनाती है, शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक हुआ है।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, भोजन का जो भोजन है ना, उसको हर चीज़ यूज़ करते हैं उसमें, इसीलिए वैरायटी है, विविधता है। ये अगर हम केवल कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमारे शरीर में केवल ऊर्जा ही बनेगी, सही है, हमारा शरीर तो बनेगा ही नहीं। इसलिए मिनरल भी ज़रूरी है, सही है, प्रोटीन भी ज़रूरी है, फैट भी ज़रूरी है, हर भोजन के हर तत्व ज़रूरी है, तभी हमारा शरीर एक कंप्लीट रूप से कार्य करेगा और स्वस्थ रहेगा, सही है। तो प्रोटीन के एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रोटीन के दो एग्जाम्पल हैं, एक पादप स्रोत हो गया और एक जंतु स्रोत हो गया। पादप स्रोत मतलब प्रोटीन हमें पेड़ पौधों से किन चीज़ों से प्राप्त होगी, तो जितनी भी दालें होती हैं, दालें वो प्रोटीन की अच्छी स्रोत हैं, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, तुअर हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, जितनी भी दालें होती हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलेगा। दालें मतलब प्रोटीन, सही बच्चों। और जो जंतु स्रोत हो गए उसमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगी, मांस से मिलेगी, मछली से मिलेगी, पनीर से मिलेगी, अंडे से मिलेगी, दूध से मिलेगी। दूध पीने से दूध में प्रोटीन होता है ना, तो दूध से क्या हमें प्रोटीन मिलेगी। अब अभी हमने देखा था कि दूध से प्रोटीन भी मिल रही है, दूध से प्रोटीन भी मिल रही है, दूध से विटामिन भी मिल रहे हैं, दूध से वसा भी मिल रही है, सही है। तो एक प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं उसमें 2 पोषक तत्व भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, सही है। ये जरूरी नहीं कि एक प्रकार के भोजन में एक ही टाइप के पोषक तत्व होंगे, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं। किसी जैसे दूध हो गया, दूध में प्रोटीन भी है, सही है, जैसे दूध हो गया हमारा, दूध में प्रोटीन भी है, विटामिन भी हैं। अभी ऊपर देखा था हमने कि दूध में वसा भी है, इसी प्रकार अंडे हो गए, सही है बच्चों। चलो सही बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके आगे का हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, सही है। तो आपको एक गृह कार्य करना है यहाँ पे, इसमें क्या करना है, आपको ये सारणी बनानी है, सही है। ये सारणी नोट कर लीजिएगा, आपकी बुक में मिलेगी, सही है। इसमें आपको जितने भी आपके पास भोज्य पदार्थ हैं, चाहे जो आप यूज़ करते हैं, उनको एक इधर लिस्ट जितना मैक्सिमम हो सके वो बनाना है। उसमें आप ये बनाना है कि मंड मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं है, वसा है कि नहीं है। ये आप अपने दोस्तों से, पेरेंट्स की मदद से या अपने टीचर की मदद से देख सकते हैं, सही बच्चों। तो ये आपको लिस्ट बनानी है, आपका गृह कार्य। ओके बच्चों, थैंक यू, ओके बाय।